रोजा कबूल होने की निशानियां क्या हैं? कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा रोजा अल्लाह के नजदीक मकबूल हुआ या नहीं? बहुत से लोगों के दिल में यह सवाल होता है और आज हम इस पर रोशनी डालेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी जान सकें कि आपका रोजा कबूल हुआ है या नहीं। दोस्तों, रमजान में रोजे तो रख लिए, इबादत भी कर ली, मगर सवाल यह है कि अल्लाह ने कबूल किया या नहीं? क्योंकि भाई, सिर्फ भूखा प्यासा रहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह हमारे दिल की हालत और नियत देखता है। अब असली बात यह है कि रोजा कबूल हुआ या फिर सिर्फ टाइम पास हुआ। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 जबरदस्त निशानियां बताने वाला हूं, जो अगर आपको महसूस होती है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारा रोजा कबूल कर लिया, और अगर ये निशानियां महसूस नहीं होती तो भाई समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहली निशानी, क्या तुम्हें अल्लाह से नजदीकी महसूस हो रही है? दोस्तों, रोजे का असली मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अल्लाह से करीब होना है। अगर रोजे की हालत में तुम्हें अल्लाह की याद पहले से ज्यादा आती है, गुनाह से दिल डरने लगता है और तुम्हारा राब्ता अपने रब से और मजबूत हो गया है, तो समझ लो तुम्हारा रोजा कबूल हो चुका है। सोचो, पहले गुनाह करते वक्त हमारा दिल कितना बेफिक्र था, मगर अब अगर कोई गलत काम करने लगो तो दिल कांप उठता है। अंदर से आवाज आती है, भाई अल्लाह देख रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मुबारक हो, तुम्हारा रमजान कामयाब रहा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे पूछें तो मैं उनके करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सोचो, जब रमजान में तुमने सच्चे दिल से दुआएं मांगी थीं, नमाज में रोए थे, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाए थे, क्या वो सब बेकार जा सकता है? नहीं भाई। अगर तुम्हें अभी भी वही सुकून महसूस होता है जब तुम सजदे में जाते हो, तो समझ लो तुम्हारा रमजान मकबूल हो चुका है। और ये देखो, रमजान के बाद भी तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ खींच रहा है या नहीं? अगर तुम इबादत करने के लिए मजबूर नहीं बल्कि खुद ब खुद तैयार हो जाते हो, अगर तुम्हारा दिल चाहता है, तो समझ लो तुम्हारी इबादत कबूल हो चुकी है। तिलावत करो, तहज्जुद पढ़ो, दुआओं में वक्त लगाओ, तो भाई ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर चुका है। मगर अगर रमजान के बाद वो कनेक्शन टूट गया, नमाज का वक्त आया और तुमने कहा यार अभी मूड नहीं है, तो समझ जाओ कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। याद रखो, रमजान में जो इबादत की थी, अगर वो ईमानदारी से की थी तो रमजान के बाद भी उनका असर जरूर रहेगा। अगर तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है तो अल्लाह की कसम, ये सबसे बड़ी निशानी है कि तुम्हारा रोजा कबूल हो गया। अब अगली निशानी पर आते हैं, जो बताएगी कि रोजे का असर तुम्हारी जिंदगी में कितना आया। निशानी नंबर 2, आदतों का बदल जाना। दोस्तों, रमजान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का नाम है। अगर रमजान के दौरान जो चीजें हराम और गलत लगती थीं, वही रमजान के बाद भी बुरी लग रही हैं, तो समझ लो तुम्हारा रमजान मकबूल हो चुका है। तो समझ लो तुम्हारा रोजा कबूल हो गया। सोचो, रमजान के महीने में जब तुम झूठ बोलते थे तो दिल कांप जाता था, जब गीबत सुनते थे तो अंदर से बेचैनी होती थी, जब बेकार की बातें करने का दिल करता था तो खुद को रोक लेते थे, जब फजूल गाने बजाने की आवाजें कानों में पड़ती थीं तो दिमाग कहता था भाई ये ठीक नहीं। अगर यह एहसास रमजान के बाद भी बाकी है तो समझ लो अल्लाह तुम्हें वाकई में हिदायत दे रहा है। हदीस मुबारका में आता है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1903, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने झूठ और झूठ पर अमल ना छोड़ा तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास से कोई मतलब नहीं। यानी अगर रोजे के बावजूद तुमने झूठ, मक्कारी, धोखा, गीबत, बेहयाई और हराम चीज को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह को तुम्हारा भूखा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुद से पूछो, क्या रमजान के बाद भी तुम्हें झूठ बोलने से डर लगेगा? क्या रमजान के बाद गीबत सुनने में दिल घबराएगा? क्या बेहयाई और हराम चीजों को देखकर आंखें झुक जाएंगी? क्या रमजान के बाद फजूल कामों में वक्त जाया करना अच्छा नहीं लगेगा? अगर इन तमाम बातों का जवाब हाँ है तो भाई मुबारक हो, तुम्हारा रमजान का महीना मकबूल हो गया, क्योंकि अब तुम्हारी रूह साफ हो रही है, तुम्हारा दिल पाक हो रहा है और अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। मगर अगर रमजान के बाद भी गलत काम करने में वही मजा आ रहा है, गीबत अब भी दिलचस्प लग रही है और बेकार की हरकतों में वक्त जाया करने में अफसोस नहीं हो रहा, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। रमजान की असली पहचान यही है कि वो तुम्हें इतना बदल दे कि तुम्हें गुनाहों से नफरत होने लगे। अगर ये बदलाव आ चुका है तो भाई तुम्हारा रोजा सिर्फ कबूल ही नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर बदल चुकी है। अब अगली निशानी पर आते हैं, जो ये बताएगी कि रमजान के बाद तुम्हारे दिल का हाल कैसा होने वाला है। निशानी नंबर 3, नेकी करने में तब्दीली आना। दोस्तों, रमजान का असली मकसद सिर्फ एक महीने की इबादत नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को नेकियों से भर देना है। अगर रमजान के दौरान जो नमाज, तिलावत, सदका और नेक काम करने में सुकून और मजा आता था, वो रमजान के बाद भी बाकी है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें अपने करीब कर लिया। सोचो, रमजान के इस महीने में जब तुमने तहज्जुद के लिए आंखें खोली थीं, वो जो सुकून मिला था, जब गरीब को सदका दिया था तो जो खुशी महसूस हुई थी,
जब किसी को माफ किया था तो दिल हल्का हो गया था। जब कुरान की तिलावत की थी तो अंदर से एक अजीब सुकून मिला था। अगर रमजान के बाद भी तुम्हारा दिल ये सब करने को कहता है तो भाई समझ लो तुम्हारा रोजा कबूल हो चुका है। कुरान पाक में सूरह मरियम आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत डाल देगा। यानी जब तुम नेकियों की तरफ बढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर देगा। अब खुद से पूछो, क्या रमजान के बाद भी तुम्हें नमाज में वही मजा आने वाला है? क्या कुरान पाक की तिलावत करने का अभी भी दिल चाहता है? क्या गरीबों की मदद करके अंदर से सुकून महसूस होता है?